ब्रिजभूमि, जहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, वहीं जहाँ हर कण में प्रेम बसता है, हर वायु में माधुर्य बहता है। ये वही भूमि है जहाँ भगवान ने अपने भक्तों को प्रेम दिया, उनके जीवन को कृतार्थ किया, और जब जब संकट आया, स्वयं अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित हुए। एक बार ब्रिज में इंद्रदेव की पूजा की तैयारी हो रही थी। हर वर्ष की भांति गोकुलवासी इंद्र की आराधना कर रहे थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वर्षा उन्हीं की कृपा से होती है। तभी नंदलाल, हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, मंद मुस्कान लिए माता यशोदा और ब्रिजवासियों से बोले, मैया, क्या सच में वर्षा इंद्र की वजह से होती है? क्या इंद्र ही हमें अन्न, जल और जीवन देता है? भगवान के ये वचन सुनकर समस्त गोलोकवासी स्तब्ध रह गए और गहन विचार करने लगे। फिर भगवान ने स्वयं उत्तर दिया, मैं ही, इंद्र नहीं। हमारा गोवर्धन पर्वत हमें सब कुछ देता है। वहीं से हमें घास मिलती है, जिससे हमारी गौमाता भोजन करती है। वहीं के पत्थरों से हम अपने घर बनाते हैं। वहीं की नदियां और झरने हमारी प्यास बुझाते हैं। इसलिए पूजा इंद्र की नहीं, गोवर्धन महाराज की होनी चाहिए। पहले तो ब्रिजवासी सोच में पड़ गए, परंतु जब उन्होंने श्री कृष्ण के मुख से ये दिव्य वचन सुना, उनके हृदय में एक गहरी अनुभूति जागी। उन्होंने कहा, ठीक कहते हैं हमारे नंदलाल, वास्तव में सारा सुख, सारा अन्न, सारा जीवन तो गोवर्धन की कृपा से ही है। सबने मिलकर गोवर्धन पूजा की तैयारी शुरू की। अन्नकूट के विशाल भोग बनाए गए। दूध, दही, घी, चावल, मिठाइयां, फल और शुद्ध प्रेम से भरे पकवान लेकर ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के पास पहुंचे। ब्रजवासी प्रेम पूर्वक बोले, जय गोवर्धन महाराज की। भगवान स्वयं वहां खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वह गोवर्धन कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण का ही रूप था। उन्होंने साक्षात प्रकट होकर भक्तों का भोग स्वीकार किया। उधर स्वर्गलोक में इंद्रदेव को जब ये समाचार मिला, तो उनका अहंकार भड़क उठा। उन्होंने क्रोध में अपने दूतों से कहा, जाओ, ब्रज को वर्षा में डुबा दो। इन लोगों ने मेरा अपमान किया है। फिर क्या था, आकाश काला पड़ गया, बिजलियां कड़कने लगीं, घोर वर्षा होने लगी। ऐसी बरसात कि चारों ओर जल ही जल दिखने लगा। घर डूबने लगे, फसलें नष्ट हो गईं, गायें भागने लगीं, बच्चे रोने लगे। पूरा ब्रज भय से कांप उठा। घबराए हुए ब्रजवासी नंदलाल के द्वार पर पहुंचे। हे कृष्ण, हमने इंद्रदेव को नाराज कर दिया है, अब वही हमें नष्ट कर देंगे। हमें बचाओ प्रभु। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत मेरे प्रिय ब्रजवासियों। इंद्र तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जिसके साथ मैं हूं, उसका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उन्होंने सबको गोवर्धन पर्वत की ओर चलने का आदेश दिया। जब सब लोग वहां पहुंचे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के सामने अपनी सबसे छोटी उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। पर्वत आसमान में छत्र के समान ठहर गया। संपूर्ण ब्रज उसी के नीचे आ गया। मनुष्य, पशु, गौमाता, बच्चे, सब सुरक्षित। 7 दिन और 7 रात तक निरंतर वर्षा होती रही, परंतु ब्रज का कोई जीव भी भीगा नहीं। भगवान बीच में खड़े थे, एक हाथ में पर्वत, दूसरे हाथ में बांसुरी, और मुस्कुराते हुए अपने भक्तों को देख रहे थे। जैसे मां अपने बच्चों को ढांप लेती है, वैसे ही परमपिता श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को ढांप लिया। कहते हैं, जब भगवान ने बांसुरी बजानी शुरू की, तो सब कुछ शांत हो गया, भय मिट गया, भूख प्यास भी समाप्त हो गई। भक्त केवल भगवान के मुख की ओर देखने लगे और उनके स्वर से ही तृप्त हो गए। 7 दिन और 7 रात तक कोई थका नहीं।
क्योंकि स्वयं भगवान उनके साथ थे। जब इंद्रदेव के दूतों ने यह अद्भुत दृश्य देखा, वे जाकर इंद्र को बताने लगे, प्रभु, वो बालक कोई साधारण नहीं है, वो तो स्वयं भगवान है। फिर भी इंद्र को होश नहीं आया। वो ऐरावत हाथी पर बैठकर स्वयं आया और अपने अस्त्र शस्त्रों से गोवर्धन पर्वत पर वार करने लगा। परंतु आश्चर्य, पर्वत का एक कण भी न हिला। इंद्र को देखकर भगवान मुस्कुराए और उन्होंने बांसुरी बजाई और उनके स्वर से सारी वर्षा, सारा क्रोध क्षण में शांत हो गया। इंद्र के अस्त्र निष्प्रभावी हो गए और वो स्वयं ऐरावत सहित धरती पर गिर पड़ा। अब इंद्र का अहंकार चूर हो गया। वो कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ा। हे नंदलाल, हे विश्वरूप, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका। मैं तो अपने ही अभिमान में अंधा हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने कोमल स्वर में कहा, इंद्र, तुमने केवल अपने अधिकार को शक्ति समझ लिया, पर शक्ति का स्रोत मैं हूं। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि देवत्व का अर्थ सेवा है, शासन नहीं। मैंने तुम्हें दंड नहीं दिया, केवल तुम्हारा अहंकार हर लिया। इंद्र ने पुनः नमस्कार किया और बोले, प्रभु, अब से ये दिन हमेशा गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाएगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा, जो इस दिन गोवर्धन की पूजा करेगा वो मेरे साक्षात आशीर्वाद का अधिकारी होगा। जब वर्षा थम गई, ब्रजवासी एक एक करके पर्वत के नीचे से निकले। आकाश में इंद्रधनुष फैला, पक्षी गाने लगे और भूमि पर हरियाली लौट आई। सबके मुख पर एक ही नाम था, जय गोवर्धनधारी श्री कृष्ण। कहते हैं उस 7 दिन और 7 रातों में किसी को भूख या प्यास नहीं लगी, क्योंकि भगवान की बांसुरी की ध्वनि ही अन्न बन गई थी। हे भक्तजनों, ये कथा हमें बताती है कि जब हम भक्ति में समर्पित हो जाते हैं तो स्वयं भगवान हमारी रक्षा करते हैं। इंद्र की वर्षा चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, भक्त का सिर सदा भगवान की उंगली के नीचे सुरक्षित रहता है। जय श्री गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।